यहाँ देख सकते हैं 72, 72.8, 72.9। तो ये आप लोगों को 71, 72 के आसपास टेम्परेचर देखने को मिल रहा है। यहाँ से मैंने हटाया, देख सकते हैं ये फिर टेम्परेचर घटना शुरू हो चुका है। ये हीट होते होते जलना शुरू हो जाता है, ठीक है। और ये जल करके ये जो टर्मिनल जिसमें मैंने वायर को लगा रखा है, ये टर्मिनल हीट होकर के गल जाता है या फिर जल जाता है, स्विच का हो या सॉकेट का हो, जिसकी वजह से हमारा स्विच या सॉकेट खराब हो जाता है। तो नेक्स्ट टाइम से आप लोग ध्यान रखेंगे। हेलो दोस्तों, एक नई वीडियो में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज का ये जो टॉपिक है ये इलेक्ट्रिक सॉकेट से रिलेटेड है। ये जो सॉकेट होता है, ये प्लग जिसमें हम फोन चार्ज करते हैं या किसी भी चीज को चलाते हैं, इलेक्ट्रिक सामान को चलाते हैं, इस चीज से रिलेटेड है। मैं जहां भी काम करने जाता हूं तो मेरे से एक सवाल जरूर पूछा जाता है, उसके रिश्तेदार होते हैं या कोई भी रहते हैं तो जरूर पूछते हैं कि सॉकेट हमारे घर का बार बार जल रहा है। ये कभी कभी देखेंगे कि एकदम अजीब तरीके से जल जाता है। क्यों जल जाता है, क्या रीजन है? तो मेरा सीधा रीजन है कि ये भी हीट होने की वजह से चलता है। आखिर हीट होता क्यों है, इसके बारे में मैंने ये टेम्परेचर मीटर लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी हमारे रूम का जो टेम्परेचर है वो 21.3 डिग्री सी पे है, ठीक है। तो इसको मैं इस टेम्परेचर मीटर से चेक करके दिखाऊंगा कि आखिर ये कितना हीट होता है और हीट होने की वजह से ये हमारा जो सॉकेट है ये खराब होता है। तो इसमें जो दोस्तों है, मैं गलती ठहराऊंगा इलेक्ट्रिशियन का। 90% इलेक्ट्रिशियन ये गलती करते हैं, जिसके वजह से ये सॉकेट खराब होता है। अगर स्विच वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है, वो वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए इस बोर्ड के पीछे चलते हैं और आप लोगों को सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप क्लियर कर देते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं और आप लोगों को सारा कुछ क्लियर करके बताते हैं, ताकि आप लोगों का पैसा बच सके। क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि मॉडुलर सॉकेट आता है, एक सॉकेट का कीमत 500, 100, 400, 300 इस तरीके से आता है। तो मोटा खर्चा इसमें पड़ जाता है। फिर इलेक्ट्रिशियन आएगा, उसको 200, 300 सर्विस चार्ज भी देना पड़ता है। तो इसलिए आप लोग वीडियो को देख लीजिएगा। अगर आप इलेक्ट्रिशियन है तो भी आपको काम आ जाएगा। इस तरीके से कीजिएगा। अगर आप कस्टमर है तो आप लोग इलेक्ट्रिशियन अगर काम करके चला जाता है तो उस पर आप लोग गौर कर सकते हैं, देख सकते हैं और उसको बता सकते हैं, हाँ भाई यहाँ पे ये गलत है, इस तरीके से करना है। अगर वो नहीं समझते तो ये वीडियो आप उनको दिखा दीजिएगा, तो उनको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं और आप लोगों को सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप क्लियर कर देते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं ये बोर्ड में एक सॉकेट है, 4 स्विच है। अब इसके पीछे चलते हैं तो यहाँ पे हमने सारा कुछ कर रखा है। अब फेस की जगह फेस को कनेक्ट कर देते हैं और न्यूट्रल की जगह न्यूट्रल को कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पे न्यूट्रल का टर्मिनल होता है, तो यहाँ पे हम न्यूट्रल को कनेक्ट कर देते हैं। अब इसमें गलती क्या है ये मैं आप लोगों को बताऊंगा। ये तो नॉर्मली है, इस तरीके से कनेक्ट होता है और इसमें से यहाँ से मैं इसको लाइन दे देता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैंने लाइन ले लिया है और यहाँ पर आप अगर चेक करेंगे देख सकते हैं यहाँ पे लाइन टेस्टर में आ चुका है। अब मैं इस पे आप लोगों को हीटर पे चेक करके दिखाऊंगा। 2000 वाट का हीटर है, मैं इस पे चेक करवाता हूँ कि हीट आखिर होता क्यों है। तो इसको मैं यहाँ पे प्लग को इंस्टॉल करता हूँ और यहाँ से स्विच ऑन कर देता हूँ। अब ये हीट होगा थोड़ी देर में। अब यहाँ पे अभी फिलहाल मैं आपको टेम्परेचर दिखा देता हूँ। वही है जो नॉर्मल 20, 21 जो था वही है, अभी कुछ बढ़ नहीं रहा है। अभी तो मैंने चालू ही किया, देख सकते हैं बढ़ना शुरू हो चुका है। 20.7, 20.8 इस तरीके से हो गया है। 9, 21.1, 21.2, 21.3 यानी कि 21.5, 21.6, 21.7 यहाँ देख सकते हैं ये हीट होना शुरू हो चुका है और यहाँ टेम्परेचर बढ़ना जो है सो ये भी शुरू हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों ये आखिर सॉकेट जलता क्यों है, ये दिमाग लगाने वाली बात है। तो ये दोस्तों मैं आप लोगों को टेम्परेचर सारा कुछ चेक करके भी दिखाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं अगर लगा देता हूँ तो ये देख सकते हैं अभी होल्ड है, थोड़ी देर लगेगा, उसके बाद फिर बढ़ना शुरू हो जाएगा। देख सकते हैं 22.9, 23.1, 23.2, 23.3, 23.5, 6, 7, 8, 9, 24 इस तरीके से बढ़ रहा है, ठीक है। थोड़ी देर मैं इसको छोड़ देता हूँ, 2 मिनट हीट होने देता हूँ, उसके बाद फिर आप लोगों को दिखाता हूँ कितना टेम्परेचर पे जाता है। यहाँ मैं लगाता हूँ अगर, तो यहाँ देख सकते हैं 72, 72.8, 72.9। तो ये आप लोगों को 71, 72 के आसपास टेम्परेचर देखने को मिल रहा है। यहाँ से मैंने हटाया, देख सकते हैं ये फिर टेम्परेचर घटना शुरू हो चुका है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो हीटिंग है ये 70 पार हो रहा है, ये मैंने दिखा दिया। अब ये होता क्यों है इसके बारे में मैं बात करता हूँ। ये इसको मैं बंद करता हूँ, यहाँ से वायर निकालता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों से बात करता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं ये आखिर हीट क्यों होता है। तो आप लोगों को एक चीज देखने को मिल रहा होगा, ये कितना एम्पियर का सॉकेट है, 6 या 10, 6 एम्पियर या 10 एम्पियर का जो सॉकेट होता है ये इस तरीके का होता है। और बड़ा वाला जो सॉकेट होता है वो आप लोग फोटो में देख सकते हैं, यहाँ पे फिलहाल मेरे पास नहीं है, 16 एम्पियर का या फिर आप 20 एम्पियर का होता है, उसके बारे में ही बताऊंगा। तो ये जो वायर है दोस्तों, इसमें मैंने कितना का लगाया है, ये 1 mm का वायर है। तो 1 mm का वायर 70% हिट किया है, ठीक है। तो ये जो आप लोगों को ध्यान देना है कि अगर 6 एम्पियर का सॉकेट है
या फिर 10 एम्पियर का सॉकेट है तो उसमें आप लोगों को कम से कम 1.5 mm का वायर लगाना है। यही गलती इलेक्ट्रीशियन करते हैं, जो जहां पर मन होता है 0.75 का यूज कर लेते हैं, और यानी कि फिर आप कहीं पर मन होता है तो 1 mm का यूज कर लेते हैं। इसमें आप लोगों को कम से कम 1.5 mm यूज करना है। तो मैं 1.5 mm लगाता हूं, उसके बाद इसका हीटिंग चेक करता हूं कि आखिर कितना जाता है। कम से कम 1.5, अगर आप लगा सकते हैं तो 2.5 भी लगा सकते हैं। ठीक है, ये 1.5 mm का वायर है, मैं इसको लगा लेता हूं। अब मैं इसको फिर से यहाँ से लाइन देता हूँ। यहाँ आप लाइन देख सकते हैं आ चुका है, देख सकते हैं इसमें लाइन नहीं है। फिर से यहाँ हीटर को लगाते हैं, यहाँ मैंने लगा दिया, यहाँ से स्विच ऑन कर देते हैं। अब फिर से ये हीट होगा और फिर से यहाँ पर फिर मैं आपको चेक करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों देख सकते हैं कि ये हीटर का दोनों ट्यूब रेड हो चुका है। अब हम बोर्ड के पीछे चलते हैं और आप लोगों को फिर से चेक करवाते हैं। सेम प्रोसेस फिर से होगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें लाइन है, ऐसा नहीं कि मैं लाइन छोड़ा दे रहा हूँ, इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। अब मैं अगर यहाँ पे देखता हूँ लगा करके तो हीटिंग देख सकते हैं 26.3 है, ये यहाँ पे होल्ड है। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पर लगा के देखता हूँ। 26.3 है, यहीं पे ये 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, हीटिंग बढ़ रहा है, 8 हो गया, 9 हो गया, 27 पर चला गया। ठीक है, अब इसको मैं 1 मिनट छोड़ देता हूँ, उसके बाद देखता हूँ कि ये कितना हीट होता है। तो दोस्तों मैं इसको फिर से 1 मिनट हो चुका है, मैं यहाँ पे लगाता हूँ तो देख सकते हैं 57.4, 57.6। तो दोस्तों आपने देखा था कि जिस टाइम मैंने 1 mm का इसमें वायर लगा रखा था तो उस टाइम 72 के आसपास था हीटिंग, और अभी मैंने दिखाया आपको 57 के आसपास है। तो जब मैंने 1.5 mm का वायर लगाया तो लगभग 15-16 के आसपास जो है सो टेम्परेचर डाउन हो गया। अब मैं अगर यहाँ पे अगर 2.5 का वायर लगा देता हूँ तो उसमें और ज्यादा डाउन हो जाएगा। तो आप लोगों को इसमें क्या समझ में आया? तो अब हम बात कर लेते हैं, सब चीज को हटाते हैं और नॉर्मली ऐसे ही बात कर लेते हैं। तो दोस्तों नॉर्मल सी बात है जो मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि पतला वायर, पतला, जितना पतला वायर आप यूज करेंगे उतना ज्यादा हीट होगा। क्योंकि जरूरी नहीं है कि मैं जो ये सॉकेट लगा रहा हूं इसमें नॉर्मल चीज ही लगाऊंगा, हमेशा फोन ही चार्ज करूंगा, हमेशा यानी कि लाइट ही जलाऊंगा, लैपटॉप ही चार्ज करूंगा। कभी कभी होता है कि हमें हेवी लोड भी यूज करना पड़ जाता है। तो हेवी लोड जब आप यूज करेंगे तो उसी सिचुएशन में महीना में अगर एक दिन भी अगर हेवी लोड यूज कर लिया, 6 महीना में एक भी दिन हेवी लोड यूज कर लिया, तो हो सकता है कि उसी दरमियान में आपका स्विच या सॉकेट गल जाए। तो आप लोगों को ये चीज पर ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप इलेक्ट्रीशियन हैं तो इस चीज को आप ध्यान रखें कि अगर 10 का या 6 एम्पियर या 10 एम्पियर का अगर सॉकेट है तो कम से कम उसमें कोशिश करें कि 1.5 mm का वायर लगाएं। नहीं तो आप अगर 2.5 लगा देते हैं तो और भी बढ़िया है। इस चीज को आप लोग ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, और आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा कि 16 एम्पियर या 20 एम्पियर है सॉकेट, आप लोग साइड में फोटो में देख सकते हैं 16 एम्पियर या 20 एम्पियर का, जिसको पावर सॉकेट भी लोग बोलते हैं, वो अगर है तो आपको उसमें ध्यान देना है कि उसमें कम से कम तो 2.5 mm का वायर यूज करना है। ज्यादा से ज्यादा आप 4 mm यूज करें तो और भी ज्यादा बेटर है। ठीक है, 25 एम्पियर का सॉकेट आता है जिसको हम लोग एसी में यूज करते हैं, आप लोग साइड में देख सकते हैं। उसमें आपको 4 mm मिनिमम यूज करना है, 4 mm से कम तो यूज करना ही नहीं है। जितना पतला वायर लगाएंगे उतना ज्यादा हीट होगा, जितना मोटा वायर लगाएंगे उतना ज्यादा आप सेफ रहेंगे। और पतला वायर की वजह से होता क्या है ना, ये हीट होते होते जलना शुरू हो जाता है। ठीक है, और ये जल करके ये जो टर्मिनल जिसमें मैंने वायर को लगा रखा है, ये टर्मिनल हीट होकर के गल जाता है या फिर जल जाता है, स्विच का हो या सॉकेट का हो, जिसकी वजह से हमारा स्विच या सॉकेट खराब हो जाता है। तो नेक्स्ट टाइम से आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आप कस्टमर है तो आप भी ध्यान रखेंगे कि इलेक्ट्रीशियन आखिर कैसे काम कर रहा है, क्योंकि वो तो काम करके पैसे लेकर के चला जा रहा है, झेलना तो आपको पड़ रहा है ना। आपका घर है, सामान खराब हो रहा है, आपका हो रहा है, अगर सर्विस देने इलेक्ट्रीशियन आ रहा है तो वो भी 200-500 रुपया लेकर के जा रहा है, तो आपका जा रहा है ना वो चीज। तो आप इस पर ध्यान देंगे, अगर आप इलेक्ट्रीशियन तो आप लोग इस पर ध्यान दें। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर चैनल पे नए हैं तो। और दोस्तों वीडियो को दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये जो स्विच सॉकेट, जनरल स्विच सॉकेट हो या मॉडुलर स्विच सॉकेट हो, 99% नहीं बोल सकते हैं, इसमें हम 110% होता है कि हर घर में आज के डेट में बिजली है और सब लोग इसको यूज करते हैं। ठीक है, स्विच सॉकेट तो हर घर में यूज होता है। तो ये जो वीडियो है आप लोग शेयर करके उनके भी स्विच सॉकेट का लाइफ बढ़ा सकते हैं, उनके पॉकेट मनी को भी बचा सकते हैं, उनके पैसा बच सकता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।